हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है बिहार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एडमिशन सेशन 2023 से 27 को लेकर के। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अभी अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई नहीं किए हैं, आप स्पॉट एडमिशन की डिटेल्स चाहते हैं कि स्पॉट एडमिशन होता कब से है, स्पॉट एडमिशन कब से शुरू होगा, स्पॉट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, चाहे वो साइंस की हो, आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बिहार यूनिवर्सिटी में किस तरीके से स्पॉट एडमिशन लिया जाता है ग्रेजुएशन के लिए, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया की, तो देखिए स्पॉट एडमिशन में होता क्या है, सबसे पहले आपको लिया जाता है ऑनलाइन अप्लाई करके। आप पहले अप्लाई किए हुए रहते हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, स्पॉट एडमिशन में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो पहले से अप्लाई कर रखे होते हैं और एक जो अप्लाई नहीं किए गए होते हैं। अब स्पॉट एडमिशन में जो पहले से अप्लाई कर रखे होते हैं उन्हें तो मौका मिलता ही है, चाहे फिर उनका एडमिशन करते वक्त, अप्लाई करते वक्त कोई फॉर्म में गलती हो गई हो, किसी तरीके की सब्जेक्ट चेंज करनी होगी। स्पॉट एडमिशन में सबसे पहली बात, अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो आपको मौका मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। और अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट चेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, गलती सुधारने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीजें बहुत सारी फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। अगर सीट खाली है, ठीक है, जितनी सीट होनी चाहिए एडमिशन में उतनी, उससे ज्यादा मतलब उसमें पूरा सीट अभी फिल नहीं हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि नए स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए, या होता है कि सब्जेक्ट चेंज करने का भी मौका दिया जाए। सब्जेक्ट चेंज करने का मौका उस टाइम दिया जाता है जब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीट भर चुका होता है और उस सब्जेक्ट के लिए जितनी सीट है उससे ज्यादा अप्लाई आ जाता है, तो जो अप्लाई मतलब किए थे ज्यादा स्टूडेंट, उससे कमी का एडमिशन होगा, तो जो बच जाते हैं उन्हें मौका दिया जाता है कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके अगर चाहें तो एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति होती है जब सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर समय सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलता ही है स्पॉट एडमिशन में, ये कंफर्म नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एडिटिंग का भी सेम है, अगर सीट खाली होगा तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सीट अभी खाली है, कितनी सीटें खाली हैं इसको लेकर के नोटिस भी जारी किया गया है, नोटिस भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा सा स्पॉट एडमिशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये तो हो गया कि नए वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है, और पुराने वाले को तो मौका मिलता ही है, पुराने वाले को सब्जेक्ट चेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी सीट पर ही डिपेंड करता है। बेसिकली स्पॉट एडमिशन पूरा का पूरा सीट के ऊपर ही बेसिस होता है, जितनी सीट्स बची होंगी तो स्पॉट एडमिशन होगा, सीट नहीं बचती है, सिर्फ मेरिट लिस्ट चाहिए, अगर सारा सीट भर जाता है तो स्पॉट एडमिशन का मौका नहीं मिलता है। हालांकि ऐसे कम ही केसेस होते हैं, जनरली सभी यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन का मौका मिलता ही है। ठीक है, एक दो रेयर केसेस वैसे होते हैं जब कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी की गए है उसमें विचार किया जा रहा है, तो उसमें कहा गया है कि स्पॉट एडमिशन के लिए अभी जो नोटिस जारी होगा वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। कहीं कहीं पे क्या होता है, आप जाइए और डायरेक्ट मतलब 2-3 दिन का मौका दिया जाता है, वो डेट अनाउंस किया जाता है और उस डेट के अंदर में जाकर के आपको अपना एडमिशन करवा लेना होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पहले जाकर के कॉलेज में अप्लाई करना होता है, फिर कॉलेज मेरिट लिस्ट निकालता है और फिर जाकर के एडमिशन लेना होता है। दोनों प्रक्रिया अलग अलग है। ठीक है, स्पॉट एडमिशन दो तरह से ली जाती है, किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट डेट निकल गया, अब आपको क्या करना है, उस डेट के अंतर्गत जाना है उस कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में सीट खाली है वहां पे जाकर के एडमिशन ले लेना है। और कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पहले क्या होता है, ऑनलाइन अप्लाई या फिर ऑफलाइन अप्लाई, जो भी प्रक्रिया होती है, कॉलेज में जाकर के अप्लाई कीजिए, फिर कॉलेज के थ्रू, अभी तक तो मेरिट लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मिल रहा था, तो अब आगे अगर स्पॉट एडमिशन में वैसा कोई ऑप्शन होता है तो जाकर के कॉलेज से पता करना होता है, फिर जाकर के एडमिशन लेना होता है, तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि यही प्रक्रिया दोनों में से
कोई भी एक हो सकता है डायरेक्ट आपको एडमिशन लेने का मौका मिले, या हो सकता है पहले अप्लाई हो। इसको लेकर के अभी तक यूनिवर्सिटी को लेकर के कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दी गई है, ठीक है। अब हम लोग वो नोटिस पढ़ लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। तो अगर आप देखेंगे नोटिस, यहाँ पे आप आइएगा BRW यूजी स्पॉट एडमिशन, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोटिस खुल जाएगा जहाँ पे सारी नोटिस अवेलेबल है। अगर हम सीट की बात करें, क्योंकि सीट ही हम लोगों को जानना है, इसे जरा हम ओपन करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, जितनी भी नोटिस जारी की जाती है वो अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सीट की बात करूँ, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करते चलूंगी ताकि आप लोग को भी क्लियरिफिकेशन मिल सके। आप यहाँ पे देखेंगे, वेट अ मिनट, 60% से अधिक सीटें अभी खाली है। यानी कि अगर मैं बात करूं पूरी सीट की, तो बिहार यूनिवर्सिटी में टोटल 2 लाख के अप्रॉक्स सीट है, जिसमें कि अभी 60% से भी अधिक सीटें खाली है। तो चांसेस है कि आपको स्पॉट एडमिशन में न्यू एप्लीकेशन का मौका मिलेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट के आधार पर 60% से अधिक सीट खाली रह चुकी है। 50 से भी कम नामांकन दर्जन भर कॉलेज में हुआ है। कुछ कॉलेज में मात्र 10 सीट भरी गई है। और अगर हम बात करें टोटल अभी तक कितना सीट मतलब भर चुका है, तो देखिए पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में मिला करके टोटल 1.36 लाख छात्र छात्राओं का कॉलेज अलॉट किया गया था, जिसमें कि 1,36,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें टोटल 73,805 स्टूडेंट ही एडमिशन अभी तक लिए हैं। बाकी जो शनिवार को एडमिशन हुआ था उसका लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं किया गया। तो ये हो सकता है 73,000 जो है यहाँ पे कहा गया है, दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद 90,000 सीट भरने की उम्मीद है। तो हो सकता है दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर 90,000 सीट बच जाए, फिर भी आपको मैक्सिमम सीटें अभी भी खाली हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि इसके बाद अगर ये आप देखेंगे तो सभी कॉलेजों से नामांकन की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से यह तय किया जाएगा कि तीसरी मेरिट लिस्ट का निकाला जाए या फिर स्पॉट एडमिशन का अवसर दिया जाए। यानी 2 मेरिट लिस्ट निकल चुकी है। अब इसके बाद हो सकता है डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन के लिए अनाउंसमेंट हो जाए, या हो सकता है कि आपको अपना पहले थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, सारे डॉक्यूमेंट, स्पॉट एडमिशन में जाकर के तुरंत एडमिशन लेना होता है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपका जब भी एडमिशन के लिए स्पॉट का नोटिस आए तो आप जाकर के एडमिशन ले पाए। स्पॉट एडमिशन में जो पहले जाता है उसी को पहले सीट मिलती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका ज्यादा मार्क्स है आप पहले बाद में जाएंगे तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। परसेंटेज के आधार पे नहीं होता है, जो पहले जाता है उसका एडमिशन हो जाता है। अगर लिस्टिंग वाली काम नहीं होती है तो, अगर मेरिट लिस्ट वाला काम होता है तो फिर वहां पे परसेंटेज का मतलब रैंकिंग होने लगता है। और अगर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है कि आप जाइए, आपको नोटिस लेना है, मतलब डॉक्यूमेंट जमा करना है और एडमिशन हो जाएगा, तो उस समय पहले जाओ पहले पाओ वाली स्थिति होती है। जैसी भी प्रक्रिया लागू की जाएगी आप लोग को डेफिनेटली नोटिफाई किया जाएगा। जब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी आप लोग उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और 1 से 2 दिन के अंतर्गत ही, 1 से 2 दिन में ही नई नोटिस जारी होगी, तो वो नोटिस आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। वेट अ मिनट, ये जो स्पॉट एडमिशन का पेज है यहाँ पे डेट वगैरह फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी यहाँ पे डेट मिल जाएगा, अप्लाई डेट, एडमिशन कॉलेज में कब स्टार्ट होगा, और उसके बाद स्पॉट एडमिशन की जो नोटिस होगी वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो सारी प्रक्रिया मिल जाएगी, साथ ही साथ एक नया वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो आप लोग अपडेटेड रहिएगा, जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी डेफिनेटली शेयर की जाएगी। और इस पेज पे विजिट करते रहिएगा क्योंकि नई नोटिस आपको इसी पेज पे मिलेगी। तो इस पेज पे विजिट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना है StudyOrigin.in। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज के, और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा स्टडी ऑरिजिन का ये पोर्टल। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है BRW यूजी स्पॉट एडमिशन 2023। ये सर्च बॉक्स हमारे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है, कुछ भी सर्च कीजिए, अगर वेबसाइट पे अवेलेबल होगा तो ये आपको फिल्टर करके दे देगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर होकर के, वेट अ मिनट, ये पेज लोड हो रहा है थोड़ा सा, वेट अ मिनट। हाँ, आप देख सकते हैं BRW यूजी स्पॉट एडमिशन BSc BCom BA आ चुका है। क्लिक करने के बाद ये पेज हो जाएगा ओपन, जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। 1 से 2 दिन में ही नोटिस जारी होगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत जय बिहार।